नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल। राजधानी भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 पर वन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक एवं चंदनपुरा नगर वन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक वनों की रक्षा करते हुए शहीद के परिवार को 10 लाख की सम्मान निधि दी जाती है, उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शहीद के परिवारों को अभी 10 लाख की सम्मान निधि दी जाती है, उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। वन के रखवाले मित्रों के साथ बैठक करूंगा। बैठक में महावत वन रक्षक के साथ उनके 1-2 प्रतिनिधियों को बुलाकर सीएम हाउस में चर्चा कर जो समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे। आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस से शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की रक्षा की। उनकी स्मृति में यह स्मारक बनाया गया है। हर साल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाएंगे। कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे परिवारों के जो सदस्य वन की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, साल 2008 में शहीदों के परिजनों को 5 लाख से राशि बढ़ाकर 10 लाख की थी। भगवान न करे आगे कोई शहीद हो, उस राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की कृपा करे। वर्दी का भत्ता 2500 से बढ़ाकर 5000 किया जाए। जंगल में रहने वाले भाइयों को पौष्टिक आहार के लिए 1000 रुपए मिलते हैं, इसे भी बढ़ाया जाए। बैम्बू सेटम की स्थापना भी की गई है। नगरीय रहवासियों को जंगली फलोद्यान तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्षेत्र को वनाच्छादित करने के लिए 5000 पौधों का रोपण भी किया गया। चंदनपुरा नगर वन विश्वास दिलाता है कि वह आने वाले समय में वन शहीद स्मारिका के उपरांत मध्य प्रदेश के जितने भी नगर वन हैं, मध्य प्रदेश के सबसे पहले मैं वन बचाने वाले अपने शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि पूरा प्रदेश पिछले कुछ दिनों परेशान था। बारिश हो नहीं रही थी, अकाल की स्थिति बन गई थी, किसानों की फसलें सूख रही थी, चेहरे मुरझा रहे थे और एक बड़ा संकट प्रदेश के द्वारे आन खड़ा था। बिजली की मांग और पूर्ति में इतना अंतर बढ़ गया था कि एक साथ बिजली की व्यवस्था करना संभव नहीं थी। तब एक सप्ताह पहले, आज सोमवार के दिन ही, मैं महाकाल महाराज के मंदिर में उनकी शरण में गया था और मैंने कहा था, प्रभु कृपा और आशीर्वाद की वर्षा कर दो ताकि मध्य प्रदेश अकाल और सूखे से बच जाए, हम फसलें भी बचा पाए। मैं महाकाल महाराज को फिर प्रणाम करता हूं। अगर हृदय से कोई प्रार्थना की जाती है तो वह जरूर सुनी जाती है। और एक सप्ताह से बारिश लगातार मध्य प्रदेश के हर छोर पर हो रही है, फसलें संभल गई है, हम सूखे से बच गए हैं। इसलिए मुझे लगा कि जब संकट था तब गए थे, तो संकट टल गया तब भी जाना चाहिए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आज मैं फिर महाकाल महाराज की शरण में गया था। आने में थोड़ा विलंब हो गया और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मित्रों, हमारे यहां मत्स्य पुराण में कहा गया है, 10 कूप समा बापी, 10 बापी समो हृदा, 10 हृदा समा पुत्रो, 10 पुत्रो समो द्रुमा। मतलब 10 कुएं के बराबर 1 बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर 1 तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर 1 पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर 1 वृक्ष होता है। वनों और वृक्षों का महत्व भारत में आज से नहीं है।
हजारों साल पहले से। और जब हम वृक्ष को या वन को बचाते हैं तो वन और वृक्ष तो बचते हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को भी बचाने का काम कर रहे हैं। वन विभाग को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वृक्षों का कितना महत्व है। करता हूं हम टाइगर स्टेट, तेंदुआ लेपर्ड स्टेट भी हमें, घड़ियाल भी हमने बचाए, गिद्धों की रक्षा भी हमारे यही हो रही है, और चीता स्टेट भी हम बन गए। वन और वन्य प्राणियों को बचाने वाले हम हैं, और इसलिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज उन परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं जिनका हम लोगों ने मिलकर स्वागत किया, उन्हें कुर्बानी दी है वन्य प्राणियों की और वनों की रक्षा करते हुए। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूं। और जैसा विजय साहिब जी भी कह रहे थे, कभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान ना करे या आपको कभी ना देना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े तो 25 लाख रुपया बढ़ा के की जाएगी सम्मान निधि। वर्दी और आहार भत्ता के बारे में जो बात उन्होंने कही है उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और एक बात, कुछ चुने हुए वन के रखवाले मित्रों के साथ मैं एक बैठक करूंगा, जिसमें महावत वन रक्षक से लेके संख्या बड़ी ना हो लेकिन 1-1, 2-2, 3-3 प्रतिनिधि उनके हों। वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस में बुलाएंगे, हम चर्चा करके, और भी समस्या होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। मैं वन विभाग के साथियों का अत्यंत आदर करता हूं, विशेषकर जब जंगलों में हम देखते हैं हफ्ते 15 दिन घोर घने जंगल में हाथ में एक डंडा लेके पैदल गश्त करते हैं। कहीं शेर का खतरा, कहीं रीछ का खतरा, कहीं और किसी वन्य प्राणी का खतरा, तो भी खतरा उठा के वन बचाने का काम करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। महावत और कटर जैसे लोग भी जो अल्प वेतन पर काम करते हैं, उनकी चिंता भी हमको करनी चाहिए। और इसलिए एक बार उनसे संवाद हम जरूर करेंगे, ताकि कुछ और समस्या उनकी जिंदगी में हो तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। जो अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी है, उनके कल्याण की भी रूपरेखा हम बैठ के बनाएंगे, ताकि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हो सके और उनका जीवन सुखी बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी शहीद परिजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे विनयपूर्वक आग्रह है कि कृपया आप हमारी कुछ पुस्तिकाओं का विमोचन के नाते मैं फिर निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अन्यथा ना लें। 10 लाख आपने किया 2008 में मेरे केंद्र से, अब आपने दोबारा मुझे फिर वन विभाग की जवाबदारी दे दी। अब मैं तो चाहता हूं कि अब ये हमारे परिवार के मुखिया लोग हैं जिनके परिवारजन शहीद हो गए, अभी से नहीं लेकिन आने वाले वित्तीय वर्ष से भगवान ना करे कोई शहीद हो तो कम से कम 10 की जगह 25 लाख रुपए की सम्मान निधि आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरा वन विभाग प्रसन्न है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे वन विभाग की भाव को जान करके पूरे वन भवन को वन विभाग को देने के लिए जो ऐतिहासिक घोषणा करी है, उसके लिए मैं शब्दों से आपका धन्यवाद नहीं दे सकता। केवल 2 बातों को और रख करके कि हम हमेशा से हमारे जो वर्दी वाले भाई वो जान की बाजी लाकर आपके निर्देशानुसार वन विभाग चल रहा है। वन नहीं कटे, इसके लिए हम भविष्य में कठोर कानून बनाएं, उसके लिए आपकी अनुमति जरूरी है, ताकि वन काटने वालों को डर होना चाहिए। और कठिन
कठोर नियमों की आवश्यकता है। साथ ही जो हमारे वर्दी का भत्ता है जो 2500 रुपया है, बहुत कम है, उसको भी मैं चाहता हूं कि 5000 रुपया कर देना चाहिए, कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसके साथ साथ केवल जंगलों में रहते हैं हमारे भाई, पौष्टिक आहार के लिए केवल 1000 रुपया महीना चाहते हैं। अगर आपकी सुविधा हो तो हम चाहेंगे कि हमारे वन कर्मचारी अधिकारी बंधु पौष्टिक आहार भी मिल जाए। और आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मेरी आज तक कोई बात का मना नहीं किया। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों में आपको धन्यवाद कहें। हम तो केवल उस चीज को पूछते हैं कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। और आप ऐसे मामा और ऐसे भाई हो, पूरे वन विभाग और मध्य प्रदेश की तरफ से मैं आपको सलूट करता हूं, आपकी जन कल्याणकारी नीति को सलूट करता हूं। आपके वन विभाग में आकर के हमारा गौरव बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपका सलूट करता हूं। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.